नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हिंदी श्रृंखला का अगला वीडियो जो है शब्द 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 भेद और शब्द रचना क्या होता है। इनसे जो भी प्रश्न होंगे सारे हम लोग कवर कर ले जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाएगा। तो शुरू किया जाए साथियों। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का समूह होता है साथियों। शब्द वर्णों का समूह होता है। वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द साथियों। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द साथियों। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कुछ उचित अर्थ निकले। कभी कभी हम लोग भाषा में भावावेश में कुछ शब्द बोल जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में रोटी रोटी खाना है, कुर्सी उर्सी लेकर के आइए। तो कुर्सी तो सार्थक शब्द है, लेकिन उर्सी निरर्थक शब्द हो जाएगा। रोटी सार्थक हो जाएगा और रोटी निरर्थक शब्द हो जाएगा साथियों। तो सार्थक शब्द में भी कई भेद होते हैं शब्द के, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो पहला है सार्थक शब्द उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर साथियों 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द साथियों। देखिएगा तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तत् धन भव से बना हुआ है। तत् धन भव शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब तत् मतलब होता है ऐसे ही, और भव मतलब कि हो जाना, समय के साथ कालांतर में जो परिवर्तित हो जाए किसी अन्य भाषा से, मूलतः संस्कृत भाषा से बिगड़ करके जो शब्द बना है उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम क्या होता है साथियों? तत् धन सम, संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है साथियों। देशज शब्द, अपने देश में जन्म लिए हुए शब्द, अपने देश में उत्पन्न शब्द को देशज शब्द कहा जाता है साथियों। जैसे देखिएगा गड़बड़ पूछ ले आपसे, गड़बड़ गड़बड़ एक देशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या होता है साथियों? जो विदेशी भाषा का हो, जैसे हो गया रेल, जैसे हो गया दोस्त, ये विदेशज शब्द है साथियों। दोस्त तुर्की भाषा का है और रेल अंग्रेजी भाषा का है साथियों। संकर शब्द क्या होता है साथियों? संकर शब्द वह होता है जो दो भिन्न भाषाओं के संयोग से बने। जो दो भिन्न भाषाओं के संयोग से बनेगा उसे संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है साथियों, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के संयोग से जो शब्द बना उसे संकर शब्द कहेंगे साथियों। इसके बाद देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर होता है। उत्पत्ति जो होता है फर्स्ट टाइम उत्पन्न हो, जिसका कोई सोर्स हो, बहुत प्राचीन हो, जो ऐतिहासिक हो, उसे कहेंगे उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। और व्युत्पत्ति मतलब होता है पुनः से बनाना या रचना करना या बनावट। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं साथियों। ऋण शब्द होता है, पहला ऋण शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है और तीसरा योगऋण शब्द होता है साथियों। ऋण शब्द जो मूल शब्द होता है, मूलतः शब्द होता है, जैसे कुर्सी हो गया। जैसे ऋण शब्द खुद अपने आप में ऋण शब्द है, जैसे रोना हो गया, ये सब मूल शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं साथियों? जब 2 शब्दों के योग से बनेगा तो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे इसी में कुर्सीयान लगा दिया जाए, विद्यालय लिख दिया जाए, तो विद्यालय, कुर्सीयान, ये सब यौगिक शब्द हो जाएगा। योगऋण शब्द क्या होता है साथियों? योगऋण शब्द जो बहुब्रीहि समास होता है उसे ही योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर हो गया, जलज हो गया साथियों। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ तीसरा निकल रहा है। पीतांबर अर्थात पीला हो वस्त्र जिसका, पीला हो अंबर अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो पीतांबर योगऋण शब्द है। जलज अर्थात कमल, जो जल में जन्म ले अर्थात कमल, तो जलज भी योगऋण शब्द हो जाएगा साथियों शब्द भेद में। आगे बढ़ते हैं। रूप या प्रयोग, रूप या प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। रूप या प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द जिनका विकार हो जाए, अविकारी जिनका विकार न हो, इन्हीं अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। और अव्यय इसके अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होता है साथियों।
एक संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय, एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है साथियों, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो लिंग, वचन, काल इनके आधार पर अपना रूप बदल दे उनको विकारी शब्द कहेंगे। जैसे संज्ञा में एक शब्द कोई ले लीजिए आप, संज्ञा का शब्द है कोई भी, सपोज दैट अग्नि है, तो अग्नि को हम अगर विशेषण रूप बनाएंगे तो आग्नेय हो जाएगा, तो संज्ञा विकारी शब्द हो गया, यानी उसका विकार हो गया, उसका परिवर्तन हो गया। सर्वनाम क्या होता है साथियों? वह, यह, मैं, आप, तुम, यह सर्वनाम शब्द है, यह भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर देगा, तो उसको भी विकारी कहते हैं। इसी प्रकार से क्रिया है, क्रिया में जैसे पढ़ना हो गया, तो पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ चुका, क्या हो रहा है? लिंग, वचन और कारक के आधार पर यह अपना विकार उत्पन्न कर दे रहा है, अपना परिवर्तन कर दे रहा है, तो इसको भी हम विकारी शब्द कहेंगे। क्रिया को भी हम विकारी शब्द कहेंगे। विशेषण शब्द जो होता है साथियों, विशेषण भी विकारी शब्द होता है। विशेषण भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर अपना विकार कर लेता है, और इनको कहते हैं साथियों अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। निपात भी होता है, निपात और अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं साथियों। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द देखिएगा, 4 जो आधार हैं, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हमने कितना पढ़ा? तो इसमें हमने पढ़ा कि 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द हो जाता है। अर्थ के आधार पर पूछे तो 4 प्रकार हो जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तीसरा, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के शब्द हो जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अंतिम है रूप या प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर साथियों तो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आगे डिटेल में देखते हैं साथियों। देखिएगा, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास या ऐतिहासिकता के आधार पर जो शब्द हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आम्र, आम्र हो गया, निम्बक हो गया, निम्ब हो गया, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत के हुबहू शब्द हैं। तो इसी आम्र का बिगड़ा हुआ रूप साथियों तद्भव हो जाएगा आम। निम्बक का हो जाएगा साथियों नींबू, नींबू हो जाएगा साथियों तद्भव। और देशज शब्द जो अपने देश में उत्पन्न हो, जैसे गड़बड़ हो जाएगा। और शब्द देखिएगा साथियों, पेट, लोटा, टांग, ये सारे हमारे देशज शब्द हैं। देशज शब्द जो अपने देश में ही उत्पन्न हो उनको देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण जरूर याद रखिएगा। देशज शब्द तो इसमें होता है फारसी, कुछ फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग करेंगे। और अंत में फ्रेंच भाषा के शब्द, फ्रेंच भाषा के शब्द। इन भाषाओं के कुछ शब्दों को आपको याद कर लेना है, आगे अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो इन भाषाओं के, इन विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। और संकर शब्द जब 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के बनेगा तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पूंजीपति, ये संकर शब्द है साथियों। पूंजीपति देखिएगा, पूंजी संस्कृत का शब्द है, पति हिंदी का शब्द है। हिंदी और संस्कृत 2 भिन्न भाषाओं के संयोग से यह बना है संकर शब्द पूंजीपति। रेलगाड़ी को देखिएगा, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी 2 भिन्न भाषाओं के संयोग से रेलगाड़ी शब्द बना है। रेलगाड़ी और पूंजीपति संकर शब्द हो जाएगा साथियों। अरबी भाषा के शब्द,
अजब, अरबी भाषा के शब्द अजब, अजीब, अदालत, अजब, अजीब, अदालत, दुनिया, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं साथियों। इसके अलावा आदमी, 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 इनाम, ये मुख्यतः शब्द हैं अरबी भाषा के, जो हिंदी भाषा में हमारे आ गए हैं विदेशक शब्द के रूप में। दूसरा देखते हैं फारसी के शब्द, फारसी के शब्द साथियों, फारसी भाषा के जो विदेशक शब्द हैं, हिंदी जो है वो भी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा तेज, आबरू, तेज, आबरू, दंगल, दंगल, रफ्तार, रफ्तार, आतिशबाजी, आतिशबाजी, ये सारे शब्द साथियों फारसी भाषा के विदेशक शब्द है। हिंदी, तेज, आबरू, दंगल, रफ्तार, आतिशबाजी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए हैं, विदेशक शब्द हैं। इनमें से कोई पूछेगा आबरू किस भाषा का है, तो आप उत्तर करेंगे फारसी भाषा का। अभी हम लोग साथियों एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रश्नों को करेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द साथियों, अंग्रेजी भाषा के शब्द, तो ये हो जाएगा साथियों टिकट, टिकट, रेल, टिकट, रेल, अपील, टिकट, रेल, अपील, अस्पताल, टिकट, रेल, अपील, अस्पताल। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं साथियों, ये मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा हम लोग तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं साथियों। तुर्की भाषा का शब्द होता है दोस्त, दोस्त तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है साथियों, बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है साथियों। इसके अलावा कुर्ता, कुर्ता, कैंची, कुर्ता, कैंची, ये सारे शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। सारे पॉइंट लिख लीजिएगा साथियों। दोस्त पूछ देता है, एक करंट अफेयर में ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था, पूछता है ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चला गया था, तो तुर्की देश की सहायता के लिए चला गया था। तुर्की भाषा का शब्द था दोस्त, दोस्त तुर्की भाषा का, उर्दू भी तुर्की भाषा का, बहादुर तुर्की, कुर्ता तुर्की और कैंची भी तुर्की भाषा का हो जाएगा साथियों। एक जापानी भाषा का याद रखिएगा, जापानी भाषा का शब्द रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है साथियों, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इसके अलावा फ्रेंच भाषा का शब्द साथियों, फ्रेंच भाषा का शब्द, अंग्रेजी जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी मूल रूप से तो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश का जो हमने अंग्रेजी किया है वो अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके बाद देखिएगा पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द पूछता है। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से हो जाएंगे जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो साथियों आल्पिन होता है, आल्पिन, आलमारी, आल्पिन, आलमारी, स्त्री, कमीज, कमरा, स्त्री, कमीज, कमरा, काजू। याद रखिएगा पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आल्पिन, आलमारी, स्त्री, कमीज, कमरा और काजू। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है चीनी भाषा के शब्द साथियों। चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा चाय, चाय, चीनी मतलब चाइनीज, चीनी मतलब शुगर नहीं, चीनी मतलब चाइनीज भाषा का चाय और चीनी। इसके अलावा साथियों लीची, ये तीनों प्रमुख शब्द चीनी भाषा के हैं, हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। देखिएगा रूढ़ शब्द, जो मूल शब्द होता है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। कुर्सी हो गया, मूल शब्द खुद हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, ये सारे रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जब 2 संधि से या 2 समास से जब शब्द बनेगा, जैसे यौगिक शब्द खुद अपने आप में एक यौगिक शब्द है, जो योग धन इक से बना हुआ है, यौगिक शब्द हो जाएगा यौगिक। और विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। 2 शब्दों के मेल से जब शब्द बनेगा तो उसको यौगिक शब्द कहा जाएगा। योगरूढ़ शब्द साथियों जो तीसरा अर्थ निकले उसको योगरूढ़ शब्द कहेंगे, जैसे जलज हो गया, जैसे जलज हो गया, जैसे पंकज भी हो गया, पंकज भी हो गया। बहुब्रीहि समास वाला
दशानन भी हो जाएगा साथियों, दशानन और चतुरानन हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है साथियों तो आप पर्यायवाची के टॉपिक को जरूर जाकर के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दशानन अर्थात रावण, यानी कि इन सारे शब्द का तीसरा अर्थ निकल रहा है। दो शब्द का योग हुआ है, दो शब्दों का योग हुआ है, जल और जौ, दो शब्दों का योग हुआ है दस और आनंद, लेकिन इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है। तो जब अर्थ तीसरा निकलेगा तो उसको योग ऋण शब्द कहेंगे साथियों। ये तीन थे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द साथियों। आगे बढ़ते हैं, रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। तो इसको देखते हैं हम साथियों। रूप प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द साथियों चार होता है और अविकारी शब्द भी चार होता है साथियों। इनको जो है अव्यय कहा जाता है। इसके अलावा भी होता है एक निपात को भी अविकारी शब्द कहते हैं साथियों। ये चारों के चारों अव्यय हैं और एक निपात भी साथियों रूप प्रयोग व्याकरणिक आधार पर शब्द है। विकारी शब्द, विकारी को मतलब होता है व्यय हो जाना, खर्च हो जाना, बदल जाना, रूप परिवर्तित हो जाना। संज्ञा का शब्द है, जैसे मान लेते हैं संज्ञा का शब्द हमने कहा गंगा है, संज्ञा का शब्द है अग्नि, अग्नि, संज्ञा का शब्द है घोड़ा। तो साथियों अगर लिंग वचन कारक देश काल परिस्थिति बदले तो गंगा गांगेय भी हो जाएगा, अग्नि आग्नेय हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा। तो ये जो बदल जाएंगे शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर उनको विकारी शब्द कहेंगे। सर्वनाम शब्द भी बदल जाते हैं साथियों, जैसे वह है तो वह का वे भी हो जाएगा, लिंग वचन कारक के आधार पर वो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी विकारी शब्द है। विशेषण शब्द भी हो जाएगा साथियों, जैसे काला एक विशेषण शब्द है, काला लिंग अगर बदलेगा तो ये काली हो जाएगा साथियों, तो इसका मतलब यह भी विकारी शब्द है। क्रिया, क्रिया जैसे हो गया साथियों गाना, गाना भी विकार हो जाएगा लिंग वचन कारक के आधार पर। गाना है तो यहां पर हम लिख सकते हैं गाएगा, गाएगी, गा चुका, गाया। तो इसका काल बदल रहा है तो यह भी अपना रूप बदल दे रहा है। तो ये रूप बदलने वाले होते हैं, इनको विकारी शब्द कहते हैं, और जो रूप नहीं बदलेगा उसको अविकारी कहेंगे। जैसे इसमें देखिएगा आज हो गया, कल हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। क्या को हम हटा देते हैं साथियों, या हो गया, और हो गया, तथा हो गया, अरे हो गया, ओह हो गया। ये सारे के सारे अविकारी हैं, अव्यय शब्द हैं, ये नहीं बदलेंगे लिंग वचन कारक के आधार पर। एक पुरुष है चाहे स्त्री है, चाहे एक वचन है चाहे द्विवचन है, चाहे कोई भी कारक है, आज है तो आज ही होगा, आज का आज ही नहीं हो जाएगा, आजू नहीं होगा, आज ही रहेगा। कल है तो कल ही होगा, कलू नहीं होगा, कल ही नहीं होगा, कल का कल ही होगा किसी भी लिंग वचन कारक में। अब इसमें भी साथियों अविकारी भी चार जो होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, आज और कल और कैसे, ये साथियों क्रिया विशेषण अव्यय होता है। आज कल कैसे क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। समूह बोधक अव्यय होता है साथियों, समूह बोधक अव्यय होता है। समूह बोधक में जो समूह का बोध कराए, जैसे बहुत हो गया साथियों, बहुत हो गया, समूह का बोध करा रहा है। सभी हो गया, सभी हो गया, समूह का बोध करा रहा है साथियों, तो यह समूह बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय साथियों जो संबंध बताएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, कुछ पुस्तकों में समूह बोधक के जगह पे समुच्चय भी आपको मिल जाएगा। आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप बस ज्ञान धारण करिए। समुच्चय बोधक यानी सेट बनाना, जैसे और हो गया, और हो गया, या हो गया, तथा हो गया। तो पूछेगा किस प्रकार के अव्यय है समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या होता है, सेट बनाना, दो अलग अलग जोड़ना, दो उपवाक्य उनको जोड़ देना। जैसे राजा ने कहा कि राजा घर जा रहा है और उसके बाद वो आराम करेगा, तो और क्या कर रहा है, दोनों का समुच्चय बना रहा है, जोड़ रहा है। या लगा करके वाक्य बनेगा तो या जो हो जाएगा वो समुच्चय हो जाएगा। समूह बोधक में बहुत और सभी हो जाएगा, समुच्चय बोधक में या, और, तथा, अथवा ये हो जाएगा साथियों। विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां प्रयोग होगा उसमें अव्यय हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे अरे, ओह, ये सब क्या हो जाएगा साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद चार होते हैं। जब एक ही अर्थ निकले, जब हम बात करें गंगा
तो गंगा नदी के बारे में आपका दिमाग तुरंत सोचने लगे तो उसका अर्थ एक ही निकले तो एकार्थी शब्द हो जाएगा। जब अनेक अर्थ निकलेगा तो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा साथियों। जैसे एक एग्जाम्पल होता है द्विज, द्विज शब्द बोला जाएगा तो द्विज के कई अर्थ होते हैं साथियों। जैसे हो जाएगा द्विज मतलब ब्राह्मण हो जाएगा, द्विज का मतलब छत्री भी हो जाता है, द्विज का मतलब दांत हो जाता है, और द्विज का मतलब पक्षी हो जाता है। जिसका भी दोबारा जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। द्विज अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द खूब अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पर्यायवाची का तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर्यायवाची मिल जाएगा और विलोम शब्द भी मिल जाएगा। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ये दोनों टॉपिक आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट हिंदी में चले जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द में ही आता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिएगा लिखा है अभिधा या वाचक, लाक्षणिक लिखा है, व्यंजक और व्यंजना लिखा है। तमाम किताबों का अध्ययन करने के बाद, 1 2 3 नहीं 10+ किताबों का अध्ययन करने के बाद अनेक जगह लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर ये 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर 4 भी लिखा हुआ है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची। तो आप विकल्प के अनुसार अपने प्रश्नों को करिएगा। ये अर्थ के आधार पर ये भी एक शब्द के भेद होते हैं। अभिधा क्या होता है इनको जान लेते हैं, इनका ज्ञान ले लेते हैं। अभिधा मतलब कोई भी शब्द है जो साधारण सा अर्थ निकाले उसे हम अभिधा या वाचक कहते हैं। जैसे कहा जाए कि घोड़ा, तो घोड़ा जो शब्द है वो अभिधा या वाचक शब्द हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ इसमें विशेष नहीं है, जो साधारण शब्द है वही हो जाएगा। लाक्षणिक शब्द साथियों जो लक्षण प्रकट करे, जो लक्षण प्रकट करे, दूसरे के समान रहे, उसको कहेंगे लाक्षणिक शब्द साथियों, लाक्षणिक शब्द कहेंगे। जैसे कहा जाए कि कोई लड़का है पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको गुरुजी ने कह दिया तुम गधे के समान हो, तो गधे के समान बोल दिया तो क्या वो लड़का वाकई में गधा है? नहीं, उसने सिम्टम प्रकट किया ना, उसने लक्षण दिखाया ना। तो अगर कहा जाए कि तुम गधा हो, तुम गधा हो, तो इसका मतलब वो गधा नहीं है, उसने लक्षण प्रकट किया। तो इस वाक्य में देखेंगे तो लाक्षणिक हो जाएगा, लाक्षणिक हो जाएगा। साथियों इसको शब्द शक्ति भी कहते हैं। पूछेगा शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कुछ किताबों में इसे अर्थ के आधार पर शब्द भी कहा गया है। तीसरा शब्द है व्यंजना या व्यंजक। ये क्या होता है साथियों? व्यंग मारना को व्यंजना कहते हैं, व्यंग मारना। जैसे कहा जाता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो क्या नाच नहीं आ रहा है तो क्या उसके घर का आंगन वाकई में टेढ़ा बना है, बदगुनिया बना है क्या? नहीं साथियों, वो एक लोकोक्ति था, वो एक व्यंग कसा गया है। तो जब व्यंग कसा जाएगा तो व्यंजना हो जाएगा, जब लक्षण कुछ और दिखेगा तो वो लक्षणा हो जाएगा, और जब साधारण सी बात की जाएगी तब वो अभिधा या वाचक हो जाएगा। उम्मीद है साथियों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। शब्द शक्ति, यही तीनों शब्द शक्ति होते हैं। चलिए तो साथियों फटाफट 15 टॉप प्रश्नों को कर लिया जाए। ध्यान पूर्वक देखिएगा, सभी प्रश्नों को सही करिएगा, जो पढ़े आप उसी में से प्रश्न रहेगा। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? देखिए अरबी भाषा का अदालत है, अजब है, अजीब है। गुलाब शब्द फारसी भाषा का शब्द है, बाकी सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। उत्तर देख लीजिएगा, गुलाब इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है दुनिया किस भाषा का शब्द है? तो साथियों दुनिया अरबी भाषा का शब्द है, दुनिया अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है साथियों आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी फारसी भाषा का शब्द है साथियों, आतिशबाजी फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, टिकट निम्नलिखित में से किस भाषा का है? तो टिकट भी विदेशज है और यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल, टिकट, अस्पताल यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है? अस्पताल हॉस्पिटल से बना अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अपील भी है, पुलिस भी है। आलपीन नहीं होगा साथियों, आलपीन। आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है साथियों, आलपीन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पांचवा का डी उत्तर हो जाएगा, आपके सामने उत्तर है ये साथियों। छठा प्रश्न देखिएगा,
दिए गए शब्दों में तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तुर्की भाषा का शब्द है दोस्त। दोस्त तुर्की भाषा का शब्द है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा छठा का डी। 7वां प्रश्न है, देखिएगा, दिए गए शब्दों में अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? अरबी भाषा का शब्द है आदमी। अरबी भाषा का शब्द है साथियों आदमी। आदमी अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने साथियों, दिए गए शब्दों में फारसी भाषा का शब्द बताना है। पादरी, खत, यतीम और कारीगर। तो कारीगर साथियों फारसी भाषा का शब्द है, उत्तर हो जाएगा कारीगर। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपके सामने, कमरा निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो कमरा साथियों, कमरा उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द। कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला देखिएगा साथियों, 10वां प्रश्न है, उर्दू निम्न में से किस भाषा का शब्द है साथियों? तो उर्दू फारसी भाषा का नहीं, तुर्की भाषा का शब्द है साथियों। उर्दू और दोस्त, उर्दू दोस्त तुर्की भाषा का शब्द है साथियों। आंसर देख लेते हैं। 10वां का डी हो जाएगा। उर्दू जो शब्द है उर्दू वह तुर्की भाषा का है। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों उनका उत्तर हो जाएगा तत्सम। तत् धन सम से बना हुआ है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उनको तत्सम शब्द कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? तो देखिएगा, वाचनालय दो शब्दों के योग से बना है, यौगिक शब्द हो गया। समतल में भी सम और तल दो शब्द है, यौगिक हो जाएगा। विद्यालय में भी दो शब्द हैं, विद्या धन आलय। चौथा है पशु, पशु हो जाएगा साथियों ऋण शब्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। पशु जो है वो मूल शब्द है, ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, शब्द रचना के आधार पर योगऋण शब्द कौन सा होगा? योगऋण शब्द जो तीसरा अर्थ प्रकट करे, तो योगऋण शब्द इस दिए गए विकल्प में जलज हो जाएगा। जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ये बहुब्रीहि समास वाला शब्द योगऋण शब्द हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, देखिएगा, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है कि तद्भव में आता है कि विदेशज में आता है कि संकर में आता है? तो साथियों तत्सम शब्द है परीक्षा। परीक्षा तत्सम शब्द है। अंतिम प्रश्न है आपके सामने, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बड़ा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे अंग्रेजी किस भाषा का है, तो अंग्रेजी साथियों फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी मूल रूप से तो इंग्लिश होता है साथियों, मूल रूप से इंग्लिश होता है। इसी इंग्लिश का जो हम लोग अंग्रेजी नाम पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। उर्दू, उर्दू किस भाषा का शब्द है साथियों? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इस प्रकार से यह शब्द कंप्लीट होता है साथियों, शब्द भेद कंप्लीट होता है, शब्द रचना कंप्लीट होता है। कैसा लगा यह वीडियो? आप अपना फीडबैक अवश्य दें। और वीडियो बहुत कम लोग लाइक करते हैं, देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो रहेगा वाक्य पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।